हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त राजू करंजन। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजू रंजन पे आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस का पेडागोगी का जो हमारा 6 पार्ट है उसके बारे में आज बात करेंगे। 5E मॉडल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 5E मॉडल्स यहाँ पे जो है क्या है, इससे लगा क्वेश्चन जो हमेशा ईवीएस का बना रहता है दोस्तों पेडागोगी में। तो इस तरह से आज हम बात करेंगे। फर्स्ट 5E में जो है 5E जो है ई से स्टार्टिंग होता है कि ये इंगेज है, ये एक्सप्लोर है और ये एक्सप्लेन है, एलोबरेट है, इवैल्यूएट है। ये 5E आपको एकदम हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप सीटेट पेपर 1 ईवीएस पेडागोगी में अगर आप नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वन बाय वन एक टीचर्स को कहाँ कहाँ चिल्ड्रंस पर ये 5E का यूज करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंगेज जैसे कि फोकस स्टूडेंट्स को जो हमको करना है, उसके जो टेक्स्ट बुक है, उसके जो कंटेंट है, उसके जो आसपास का माहौल है, उसको कैसे इंगेज रखा जा सके। जैसे कि क्लासरूम में जो बच्चा कक्ष में जो बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे उसको इंगेज करके हम रख सकते हैं ताकि बच्चे दूसरे एक्टिविटी ना करे, गप ना करे, एक दूसरे से बातें ना करे ज़्यादा, या फिर एक दूसरे का दूसरे बार मतलब कि एक तरह का वो क्लास को डिस्टर्ब ना करते रहे। इसलिए हम उसको इंगेज, यहाँ पे ये वर्ड आया है जो इंगेज तभी आप रख सकते हैं बच्चे को जब आप उसको कंटेंट या कुछ टॉपिक से रिलेटेड उसको आप देते रहे हमेशा क्लासरूम में। दूसरा हमारा है एक्सप्लोर जो है बच्चे को हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करें कि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझकर वो एक्सप्लोरेशन कर सके, उसको विस्तार दे सके। जैसे कोई चीज़ अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उस चीज़ को अगर साइंस में ही अगर प्रिज्म पढ़ रहा है, फिजिक्स में, तो वो उसको कैसे एलोबरेट कर पाए, कैसे उसको एक्सप्लोर कर पाए, वो उसको होना चाहिए। तो एक्सप्लोरेशन के लिए बच्चे को जो है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चे अपना आंसर खुद लिखे, कैसे लिखता है इसकी हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम कक्ष में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आसानी भाषा में हम एक्सप्लेन करें, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें हम, जो बच्चे आसानी से सीख जाए। मतलब कि हमारे कक्ष में कई सारे कल्चर्स के, कई सारे कास्ट के, कई सारे अलग अलग परिवेश से बच्चे आए हुए होते हैं, तो हमको उसी तरह का भाषा भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एलोबरेट जो है ये होता है क्या, तो एलोबरेट करने का मतलब कि कोई भी चीज हमारा जो है उसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, मान लिया जाए कि हमने आज पढ़ाया बायोलॉजी में आवर बॉडी, तो आवर पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर हम बता रहे हैं तो उसके बारे में बच्चा एलोबरेट कैसे कर सके। अगर राइटिंग उसको लिखना है तो उसको कैसे विस्तार से एलोबरेट कर सके उसमें, ठीक है। तो उसको एक्सटेंड करना, उसको मतलब कि एक तरह का, जैसे अगर छोटा सा हम टॉपिक दे तो वो उसको एक्सटेंड कर दे, आसानी से उसको एलोबरेट कर सके। तो यहाँ पे यूज जो है टीचर करते हैं, खुद भी और बच्चे भी करते हैं इस चीज का यूज, एलोबरेट करना। नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, कि स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट्स टू असेसमेंट करना। उसका असेसमेंट हम जब तक नहीं करेंगे बच्चे का कि क्या बच्चा सीखा है, कितना सीखा है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि बच्चा जो है कहाँ तक पहुंचा है, इसका जो स्किल्स है, इसका जो इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है वो कहाँ तक है। तो ये सारी चीजों को हम 5E के अंतर्गत रखते हैं। 5E जो है हमारा ये एकदम आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपको करना है इसको समझ लीजिए, सारा चीज आपको जो है एकदम हूबहू एग्जाम में मिलेगा। इंगेज हो गया पहला दोस्ता हमारा हो गया एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा एलोबरेट और पांचवा हमारा जो हो गया वह इवैल्यूएट हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म की। तो एक फुल फॉर्म आता है बाला मतलब कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जैसे कि आप कई सारे गवर्नमेंट स्कूलों में देखते होंगे कि दीवालों पे जो है मैप वगैरह बनाया जाता है, उस पर सजा दिया जाता है, मैप बना दिया जाता है। तो उस तरह से फर्स्ट टीचिंग को हम लर्निंग को एड के रूप में हम उसको देखते हैं, बिल्डिंग को भी। तो इस तरह से कई सारे आपको गवर्नमेंट स्कूलों में ये यूज होता हुआ दिखता है कि बच्चे को जो है जो बिल्डिंग होता है, जो क्लासरूम होता है, उसके दीवारों पे जो है मैप होता है, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो लर्निंग एड के रूप में इसको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग की। बच्चा जो है अगर किसी टॉपिक को बच्चा पढ़ रहा है तो उसको
इंटरलिंकिंग करके पढ़े सब्जेक्ट को। जैसे कि अगर साइंस पढ़ रहा है तो उसको हम लैंग्वेज से जोड़े, क्योंकि साइंस में भी तो लैंग्वेज है। सोशल साइंस से जोड़े, मतलब कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंकिंग करके जोड़ना, ताकि बच्चे को समझ जो है पूरी तरह से आसान हो सके, बच्चे आसानी से समझ सके। और स्टूडेंट शुड लर्न देयर फ्रेंड्स लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा है कि स्टूडेंट्स को दोस्ती मित्रता करना ही चाहिए, और मित्रता करने से मित्रता का भाषा भी आना चाहिए। जैसे अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, तो उसका भाषा अगर इंग्लिश है और हमारा हिंदी है, तो हमको उसका लैंग्वेज आना चाहिए, तभी तो मित्रता बनी रहेगी। नहीं तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे को अपने फ्रेंड्स का भी लैंग्वेज को नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रेन टू ईट टुगेदर। हमें स्कूलों में इस तरह का इवेंट्स करना चाहिए ताकि बच्चे जो है एक जगह आसानी से एक जगह एकत्रित होकर अपना लंच कर सके। नहीं तो इस तरह से उसमें भी ऑर्गेनाइज हमको करना चाहिए, ना कि बच्चा जो है क्लासरूम में खा रहा हो। ये सारी चीज को भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे एक जगह बैठ के आसानी से एक हॉल में खाना खा, जैसे कि प्रेयर के लिए होता है। नहीं तो ठीक उसी तरह से टेबल्स कैन बी यूज्ड टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एक्सेट्रा। जैसे कि टेबल्स की बात करें हम, तो टेबल्स का यूज जो होता है वह हम अलग अलग कैटेगरी में करते हैं, जैसे कि सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मींस जो घुल सके, अनसॉल्युबल जो नहीं घुल सके। तो इस चीज को हमको करना होगा, टेबल्स का फॉर्म में यूज हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ जो हमारा है जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उससे रिलेटेड जो है इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट करना चाहिए। बच्चे का जो है फ्रेंड्स का लैंग्वेज उसको आना चाहिए। बच्चा जो है वह सब्जेक्ट को इंटरलिंकिंग करके पढ़े ताकि उसको आसानी से समझ में आ सके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इतना सारी बातें किए और आगे हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि इनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली। हमें बच्चे को उसको इनकरेज करना चाहिए कि आप कोई फूल ला के दे दें उसको, और वो फूल को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्वेशन कर सके कि इसमें क्या क्या होता है। नहीं, पेटल्स कहाँ है, फ्लावर्स कहाँ है, उसका जो है रूट कहाँ है, उसका स्टेम कहाँ है, उसका लीफ कहाँ है, तो ये स्टोमाटा कहाँ उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल किधर का है। तो ये सारी चीजों को वो आसानी से उसको गौर कर सके, ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट हमारा है डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। हमारा जो स्कूल होता है, स्कूल में कई सारी चीजों को जो है हम सीखते हैं, तो उसी में से एक चीज है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वह गेम्स में ना होना चाहिए। मतलब कि हम बच्चे को ये ना कहें कि अगर कबड्डी जो है लड़की नहीं खेल सकती है, लड़का के लिए सिर्फ है। बैट बॉल क्रिकेट जो है वो सिर्फ लड़का ही खेल सकता है, लड़की नहीं। तो वहां पे हमें गेम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जेंडर वाइज जो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब किसी तरह का क्लास हो, कोई तरह का बच्चा लड़का हो या लड़की हो, नहीं तो उसके कास्ट पे, उसके लिंग के पे आधारित हमें जो है गेम्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए स्कूलों में। तो इस तरह से हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है थ्रू द गेम्स अ टीचर कैन बी ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन फॉर द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आवर लाइफ्स। जिस तरह से बच्चे को हम जो है आसानी से सिखा सकते हैं, जिस तरह से गेम में अलग अलग नियम होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक नियम होना चाहिए कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, फ्रेश व्रेश होके 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा। ठीक उसी तरह से फिर हमको भोजन, सुबह नाश्ता लेना है, स्कूल के लिए रेडी होना है, नहीं स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, सारी चीज को याद करना, मेमोराइज करना है। माता पिता मतलब जो भी चीज हमारे जो जीवन में होते हैं, जो हमारे एक जीवन में रूल्स भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कि आप कबड्डी का गेम में अलग रूल्स है, वहां का नंबर ऑफ प्लेयर्स अलग होता है, क्रिकेट में अलग होता है, नहीं खो खो में अलग होता है, तो इस तरह से आंख मिचौनी में अलग होता है, नहीं बैटबॉल में अलग होता है, वॉलीबॉल में अलग होता है, तो फुटबॉल में अलग होता है गेम्स का रूल। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी रूल्स होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। यूवीएस पेडागॉगिक पे हमारा जो ये सीरीज था ये लास्ट है, और इसके बाद एक सीरीज बस और बचा है, जो कि मैं एक बार पूरे तरह से एक तरह का एक ओवरव्यू लेके आऊंगा यूवीएस पेडागॉगी का। एक 1 वीडियो रहा बचा है बस, उसके बाद हमारा यूवीएस पेडागॉगी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो एक छोटा भाई समझ के माफ कर देना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपकी तैयारी यूँ ही करते रहिए और हमारे साथ सीटें जरूर निकालें। थैंक यू।